श्रवण भगवान महावीर स्वामी के शासन में होने वाले महान ज्योतिर्दय पूज्यपाद आचार्य भगवत श्रीमद विजय सोमदत्त सुरेश्वर जी महाराजा मानव जीवन के बारे में यहाँ पर अपने श्लोक में हम सभी को बता रहे हैं कि जो यह मानव जीवन हम सभी को प्राप्त हुआ है, तो इस जीवन को हम सफल कैसे कर सकते हैं, जीवन को सार्थक कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने मानव जीवन को एक वृक्ष की उपमा दी। यानी मानव जीवन, मनुष्य का जीवन एक वृक्ष के समान है, एक पेड़ के समान है। जैसे कोई भी वृक्ष होता है, पेड़ होता है, तो उस पेड़ पर फल, फूल, पत्ते आदि सब कुछ आते हैं। उसके पास छाया भी रहती है। कई ऐसे बड़े बड़े घटादार पेड़ होते हैं कि जिस पेड़ पर सैकड़ों सैकड़ों पशु पक्षी निवास करते हैं, शाम के समय विश्राम करते हैं। तो इस संसार जन्म लेने वाला वृक्ष वही पशु माना जाता है जो अनेक अनेक जीव जंतुओं के लिए सहारा बनता है, आश्रय
देता है। तो जैसे पेड़ पर फल फूल पत्ते इत्यादि आते हैं, तो जो पेड़ होता है वो पेड़ दूसरों को सहयोगी करता है। यहाँ तक कि जो पेड़ है, वृक्ष है, अपने पर जो फल आते हैं, फल लगते हैं, कहते हैं कि वो स्वयं भी नहीं खाते। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। ऐसे कवियों ने संस्कृत भाषा में पेड़ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि पेड़ की कितनी महानता कि वो स्वयं अपने फल नहीं खाता, अपितु वो दूसरों को फल खाने के लिए दे देता है। तो यहाँ पर एक पेड़ होते हुए भी वो दूसरों की कितनी सेवा करता है, प्रकृति के साथ इसका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पर सोमप्रभ सुरीश्वर जी महाराजा कहते हैं, नृजन्म वृक्षस्य फलान्यपि, यानी मनुष्य जो कि जन्म वृक्ष के 6 फल, कितने 6 फल है। जैसे पेड़ पर फल आते हैं, फल लगते हैं, तो कहते हैं उस पेड़ की कीमत, उस पेड़ की शोभा है। क्या है? उस पेड़ की शोभा बढ़ जाती है फल आने से, छाया मिलने से, ऐसे पेड़ की शोभा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा कि हमको ये मानव जीवन तो मिला हुआ है, लेकिन मानव जीवन प्राप्त करके अगर हमारे जीवन में ये फल नहीं आए, ये कर्तव्य नहीं आए, तो समझो कि जैसे एक पेड़ होता है, खजूर का पेड़ होता है, तो कहते हैं कि जो खजूर का पेड़ होता है वो इतना ऊंचा होता है, इतनी उसकी हाइट होती है, कहते हैं कि इसको जो फल वगैरह आते हैं वो भी कहते हैं कि बहुत दूर दूर ऊंचे होते हैं, और कहते हैं कि पंछी को छाया भी नहीं होती, मनुष्य के लिए कहते हैं कि वो छाया भी प्रदान नहीं करता है, और फल लागे अति दूर, यानी उसके जो फल लगते वो भी बहुत दूर होते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि ऐसा बड़ा पेड़ होता है, खजूर का बड़ा पेड़ होता है, लेकिन कहते हैं कि उतना दूसरे लोगों को उपयोग में नहीं आता। तो यहाँ पर कहते हैं कि उच्चतम ऐसा सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन हमको मिला है, और ऐसा मानव जीवन प्राप्त करके अगर हम लोगों ने धर्माराधना नहीं की, यानी मानव जीवन एक धर्माराधना की मौसम है। एक गाथा में बहुत सुंदर बात बताई गई है कि 4 गतियां हैं, और कहते हैं कि चारों गतियों में अपनी अपनी विशेषता है। तो कहते हैं कि देवा विषय पसरता, यानी जो देवलोक है, और देवलोक में जो देवता लोग रहते हैं, देव देवी रहते हैं, तो कहते हैं कि उनके पास सुख के साधन, भौतिक साधन बहुत मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में उनके पास साधन होते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पर देवलोक में सर्वाधिक सुख है, यानी वहाँ पर अति सुख है, यानी सुख ही सुख है। देवलोक में जो भी जीव पैदा होता है, आत्मा पैदा होता है, देव बनता है, तो कहते हैं कि
वहाँ पर देव गति में सुख की मात्रा ज्यादा है, यानी वहाँ पर अति सुख है। क्या है? अति सुख है। और जहाँ पर ज्यादा सुख होता है, जो व्यक्ति ज्यादा सुखी होता है, जिसके पास बहुत सारे साधन है, भौतिक साधन है। क्या है? भौतिक साधन है। और कहते हैं इतने इतने साधन उसके पास है कि धर्म आराधना के लिए, सामायिक प्रतिगमन के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है, टाइम ही नहीं रहता है। ये इंटरनेट का जमाना है और आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। तो ये भी एक प्रकार से भौतिक साधन हो गया। क्या हो गया? भौतिक साधन है। और इसकी अपनी सुविधा क्या है? मोबाइल की अपनी सुविधा है। एक तरह से हमको सुविधा प्रदान करता है। किसी के साथ बात करनी है, लुधियाना में बैठा हुआ आदमी है और यहाँ से हमको बात करनी है, तो जैसे ही नंबर लगाओगे बात हो जाती है। किसी समय ये साधन नहीं थे तो एकदम किसी को मैसेज देना है, मैसेज भेजना है, समाचार देना है, तो हम वहाँ समाचार पहुँचा नहीं सकते थे, चिट्ठी लिखते थे, लेटर लिखते थे। क्या करते थे? हम एक लेटर लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी को पहुँचने में भी टाइम लगता था। 4-5 दिन का, 1 सप्ताह का टाइम लग जाता था और इस तरह से चिट्ठी पहुंचती थी और समाचार उसको मिलता था। तो इस तरह से कितना टाइम लग जाता था? 4-5 दिन निकल जाते थे और उस व्यक्ति को 4-5 दिन के बाद हमारा समाचार मिलता था, उस पत्री का समाचार मिलता था। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। यदि तुरंत इच्छा हुई कि मुझे अब आदमी से बात करना है, मैंने नंबर लगाया और बातचीत हो जाती है, तो ये भी एक प्रकार का सुख हुआ ना। क्या हुआ? ये भी एक प्रकार का सुख हुआ, यानी भौतिक साधन है। क्या है? भौतिक साधन है। तो भौतिक साधन ने हमको सुविधा को प्रदान कर दी। क्या किया? सुविधा को हमको मिल गई, सुविधा प्राप्त हो गई, लेकिन हम मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल हमारे साथ है तो एक व्यक्ति के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ या तीसरे व्यक्ति के साथ किया और चलता ही रहता, पूरा दिन चलता ही रहता, दूसरे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो जिसके हाथ में मोबाइल है, क्या है? मोबाइल है, तो वो व्यक्ति माना कर पाएगा क्या? नवकार वाली कर पाएगा क्या? तो गिन पाएगा? उसको बोलो कि तुम सामायिक कर लो, 48 मिनट का सामायिक कर लो, प्रतिगमन कर लो। यहाँ पर महाराज जी का प्रवचन चलता है, प्रतिदिन प्रवचन चलता है, लेकिन उसको बोला जाए कि तुम प्रवचन में आओ, प्रभु पूजा करो, देव दर्शन करो, ये सब कुछ बोला जाए, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल है। क्या है? भौतिक साधन है और उसने उसी में सुख मान लिया है। क्या मान लिया है? उसी में उसने अपना सुख मान लिया, उसी से उसको आनंद मिलता रहता, खुशी मिलती रहती है और उसी में वो खोया खोया रहता है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि देवा विषय पसरता, यानी देवताओं के पास ऐसे बहुत साधन है, सुख के साधन है, भौतिक सुख साधन है। और कहते हैं कि जहाँ पर ज्यादा सुख है, क्या है? जहाँ पर ज्यादा सुख है वहाँ पर कहते हैं कि धर्म नहीं हो सकता है। वहाँ पर एक नियम वगैरह जो आराधना, देव धर्म की आराधना नहीं हो पाती। तो जहाँ पर ज्यादा सुख है वहाँ पर भी धर्म नहीं है। क्या है? वहाँ भी धर्म नहीं है। और नेर किया दीदी दुख संसदता, यानी जो नार की जीव है, जो नरक गति में जो जीव रहे हुए हैं, कहते हैं कि वहाँ पर सर्वाधिक दुख है, यानी वहाँ पर दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। क्या है? वहाँ पर अशांति ही अशांति है।
तो कहते हैं कि जहाँ ज्यादा सुख है वहाँ पर भी धर्म नहीं हो पाता, और जहाँ पर दुख ही दुख है, क्या है, दुख ही दुख है, तो वहाँ पर भी धर्म नहीं हो पाता। वहाँ पर व्यक्ति अशांत रहता है, क्या रहता है, वो हमेशा अशांत रहता है। और अशांत व्यक्ति को बोला जाए कि तू धर्म कर ले, सामायिक कर ले, उसकी समस्याएं बहुत सारी है, इतने प्रॉब्लम है, क्या है, इतने प्रॉब्लम है, इतनी समस्याएं हैं, इतना दुख है। और ऐसे दुखी व्यक्ति को कहा जाए कि तू धर्म कर, तू सामायिक कर, प्रभु का नाम ले, तो कहते हैं कि असंभव है, वो परमात्मा का नाम नहीं ले सकता है, वो धर्म आराधना नहीं कर सकता। तो यहाँ पर नरक गति में भी धर्म नहीं हो सकता, और देव गति में भी धर्म नहीं हो सकता। तीनिया विवेक विगला, देवता लोग सुखी हैं, इसलिए धर्म से दूर रहते हैं, और नार की जीव दुखी क्या है, वो अशांत है, और इसीलिए धर्म नहीं कर पाते हैं, धर्म से वंचित रह जाते हैं। जबकि तिर्या यानी कि तिर्यंच गति, जो हमारी गति बताई गई 4 गतियां हैं, और इन 4 गतियों में हमारा जीवात्मा परिभ्रमण कर रहा है, कभी देवलोक में जाता है, देव बन जाता है, कभी मनुष्य गति में आता है, मनुष्य बनता है, और कभी तिर्यंच योनि में चला जाता है, तो वहां पर पशु बन जाता है, क्या बन जाता है, पशु बन जाता है। इस प्रकार से कहते हैं जो पशु लोग हैं, जो तिर्यंच है, क्या है, जो तिर्यंच है, वो विवेक विगला, यानी कि उनके पास विवेक नहीं है, क्या है, पशुओं के पास विवेक नहीं है, अच्छे बुरे का विवेक नहीं है, क्या अपनाना क्या छोड़ना, उसके पास, पशु के पास ऐसा कोई विवेक नहीं होता, उनके पास ऐसे कोई शिक्षा, ऐसे संस्कार नहीं होते हैं कि वो धर्म कर सके, क्या करे, धर्म कर सके। तो तिर्यंचों के पास भी धर्म नहीं है। यहाँ पर मैं ये एकदम ये भी नहीं बता रहा हूँ कि देवताओं के पास धर्म नहीं है, ये पशुओं के पास भी धर्म नहीं, कैसे, तो कुछ ऐसे भी पशु हुए हैं कि पशु योनि में भी उन्होंने धर्म किया, क्या किया, धर्म किया, लेकिन कहते हैं कि कोई कोई ऐसा पशु निकलता है, कोई ऐसा देवता निकलता है जो सम्यक दृष्टि देव होता है, जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, क्या करते हैं, वो परमात्मा की भक्ति करते हैं, नंदीश्वर दीप जाते हैं, और वहां पर जाकर परमात्मा का कल्याण जन्म महोत्सव वगैरह मनाते हैं, भक्ति करते हैं। लेकिन कहते हैं कि उसकी भी सीमा, देवता की भी सीमा है कि वो सम्यक दृष्टि हो सकते, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यानी व्रत नियम वीरती, सर्ववीरती, देश वीरती, यानी वो नहीं कर सकते हैं, यानी वो करना भी चाहते हैं, चाहते हुए भी ये लोग देवता लोग व्रत प्रस्थान नियम आदि नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इस शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि देवा विषय प्रसन्नता, यानी देवता लोग सुख में रहते हैं, विषय सुख में रहते हैं, और देर किया विभिन्न दुख संभवा, यानी नरक गति में विभिन्न प्रकार के दुख रहते हैं, यानी कोई एक प्रकार का दुख नहीं है, वहाँ पर अनेक प्रकार का दुख है, क्या है, अनेक प्रकार का दुख है। कई पर कहते हैं कि गर्मी है, तो कहते हैं कि इतनी वहाँ पर गर्मी है कि हम सहन नहीं कर पा सकते, ऐसे मतलब वहाँ पर गर्मी होती है, और सर्दी होती है, तो सर्दी भी इतनी जबरदस्त भीषण सर्दी होती है कि वहाँ पर सहन करना मुश्किल हो जाता है।
ताड़ना करना, मारना, वध, तो इस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ पर तरह तरह के दुख वहाँ पर रहे हुए जो परमाधामी देव है, कौन है? जो परमाधामी देव है, कहते हैं कि वो दुख देते हैं। दुख का काम ही सजा देना, क्या करना? जो नारकी जीव रहते हैं वहाँ पर जो उत्पन्न होते हैं उनको कहते हैं कि उनके पापों की जो सजा है, जो दंड है, तो दंडित करने का काम ये परमाधामी देवों का होता है। तो वहाँ पर जो परमात्मा जैसे जैसे जो जीवात्मा पाप कर्म करके आया है और जैसे जैसे उसको वहाँ पर सजा करते रहते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पर भी गुण है और विवेक की विवेक संपन्नता, यानी जो तिर्यंत है वो विवेक से रहित है, उनके पास विवेक नहीं है। जबकि यहाँ पर मनुष्य के लिए बताया है कि मनुयान धम्म सामग्री, यानी यहाँ पर मनुष्य गति के लिए शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि मनुयान धम्म सामग्री, यानी धर्म सामग्री अगर किसी के पास है तो सिर्फ मनुष्य के पास है। किसके पास है? मनुष्य के पास है। जो सामग्री, जो धर्म सामग्री मनुष्य के पास रही हुई है वो धर्म सामग्री और किसी के पास नहीं है। और इसीलिए मनुष्य जन्म की प्रशंसा है। यानी चारों गतियों में हमारे जो महापुरुष है, यानी जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने मनुष्य गति की प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? मनुष्य गति की प्रशंसा की है। जैसे कोई दूसरा जीव होता है, कहते हैं कि वो मरकर, यानी देवता मरकर वापस देव नहीं हो सकता है। ऐसा वहाँ पर नियम है कि एक बार आपको देव गति मिल गई तो देव मरकर वापस देव गति में जाने बाद में जा सकता है, लेकिन मरकर तुरंत वापस दूसरी बार वो देव नहीं बन सकता। और नरक में रहा हुआ जो जीव है वो भी कहते हैं कि मरकर वापस नारकी नहीं हो सकता है, यानी उसी गति में उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए सब द्वार खुले हैं, यानी मनुष्य कहीं पर भी जा सकता है, मनुष्य एक गति में भी जा सकता है, वापस मनुष्य भी बन सकता है, तिर्यंत गति में भी जा सकता है और नरक गति में भी जा सकता है और मोक्ष गति में भी जा सकता है। मनुष्य गति से ही जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करता है। क्या करता है? मोक्ष प्राप्त करता है। तो यहाँ पर तो सब द्वार खुले हैं, मनुष्य के लिए सभी द्वार खुले हैं। अब उसको सोचना है कि मुझे कहाँ पर जाना है, मनुष्य गति वापस प्राप्त करनी है। तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार मनुष्य नहीं बन सकते हैं, हम मनुष्य बन सकते हैं, वापस भरकर मनुष्य गति में हम आ सकते हैं, देव गति में भी जा सकते हैं, मोक्ष में भी जा सकते हैं, तिर्यंत गति में भी जा सकते हैं और नरक गति में भी जा सकते हैं। तो जो मानव का जो जीवन है एक तरह से चौराहा, क्या है? चौराहे जैसा। आप कोई आदमी चौराहे पर पहुंच जाए तो वहां पर चारों दिशाओं में रास्ते जाते हैं, यानी वो किसी भी दिशा में जाना चाहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा में वो जाना चाहे तो वो जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने कहा कि मनुष्य जीवन भी एक चौराहे जैसा है। चौराहे पर व्यक्ति पहुंच जाए तो फिर कहीं पर भी हो जा सकता है, चारों दिशाओं में जा सकता है। तो कितने सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली है ऐसी गति कि जिस गति को देवता भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी हमेशा लालायित रहते हैं कि हमको ऐसा जीवन प्राप्त हो, मनुष्य का जीवन प्राप्त हो और हम भी आराधना साधना करें, धर्म की हम आराधना साधना करें। तो यहाँ पर हमारे ज्ञानियों ने कहा जो हमको मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
नया अर्जित कर सकते हैं, तो हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर, एक तरह से गोल्डन चांस है। और इसीलिए परमात्मा स्वयं भगवान महावीर स्वामी ने एक अपने शिष्य, अपने गणधर, जो चार ज्ञान के मालिक, जिनने चार ज्ञान के मालिक, मति ज्ञान, सूर्य ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनन कार्य ज्ञान, ऐसे चार ज्ञान के मालिक गौतम स्वामी जी महाराजा को एक नहीं बार बार कहते हैं कि समय गोयम मां बनाए, यानी हे गौतम, समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, करने जैसा नहीं है। क्योंकि अगर हमने अपने जीवन को प्रमाद में गवा दिया, लापरवाही में गवा दिया, तो ऐसा जो जीवन है, कीमती जो क्षण है, मानव जीवन की जो कीमती पले, अमूल्य पल हमको मिली है, कहते हैं कि वो पल वापस हमको मिलने वाला नहीं है, दोबारा हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि अवसर यानी समय की कीमत है, क्या है, और हमारे पास ये तीनों चीज है। कहते हैं कि हमारे पास समय भी है, समझ भी है और शक्ति भी। क्या है? समय, समझ और शक्ति, तीनों चीज हमारे पास है। क्या हम नहीं समझते हैं? क्या हमारे पास समझ नहीं है? क्या यानी हमारे पास समझ है, हम समझते, ऐसे लोगों को इतना ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है। हम बहुत होशियार हैं। क्या है? हम बड़े होशियार हैं कि आजकल किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं होती। या ये तो हम बातें बता रहे हैं, क्या आप लोग नहीं समझते? क्या समझते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि चलो मनुष्य जीवन मिला है, देव दुर्लभ जीवन मिला है? ये तो हमारे जैसे साधु महाराज बहुत सारे आते रहते, पधारते रहते हैं और ये बातें बताते हैं। हम कोई आप लोगों को नई बात बता रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं है, लेकिन हमारा काम आवाज लगाने का है। क्या है? यानी याद दिलाना। क्या करना है? याद दिलाना, स्मरण कराना। क्या करना? स्मरण कराना। तो इस तरह से कहते हैं कि ये जो जीवन है, देव दुर्लभ मानव जीवन, मैं पहले शुरू में जब प्रवचन देना प्रारंभ किया तो मैं एक दृष्टांत देता था और मैं बार बार वो दृष्टांत देता था। तो मैं दृष्टांत दे रहा हूँ कि कोई एक भिखारी का जीव था, वो प्रतिदिन घरों में जाता, भीख मांगता। अब प्रतिदिन वो जाता, कोई देता, कोई नहीं भी देता था, तो तिरस्कार भी उसका करता था, घर से निकाल देता था। क्या करता था? घर से उसको निकाल देता था। तो इस तरह से एक दिन वो सोचता है, विचार करता है कि ये मैं कब तक भीख मांगता रहूंगा, यानी मुझे कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि वो मांगने की झंझट खत्म हो जाए। तो उसने बहुत सोचा और विचार किया और उसको पता चला कि मेरे नगर का जो राजा है वो बड़ा दिलावर है, बड़ा उदार है, और सुना है कि सुबह सुबह में कोई उसके पास पहुंच जाए, चाहे कोई ब्राह्मण देवता जाकर दर्शन दे तो उसको वो खाली हाथ लौटाता नहीं है। तो चलो मैं राजा के पास भी जाता हूँ, और अगर राजा ने मेरे पर मेहनत कर दी, कृपा कर दी, तो फिर मांगने की मेरे को नौबत नहीं आएगी। ये मेरा भिखारी बना, कंगाल बना चला जाएगा। और ऐसा करके वो जाने का मन बनाता है। और एक दिन उसने निश्चित किया कि सुबह में जाना है, प्रातः काल में मैं अपने घर से जाऊंगा। तो रात में सोया हुआ है
और सोते सोते वो सोच रहा है कि सुबह होगी और सुबह होते ही मैं जाऊंगा राज दरबार में, राजा के पास जाऊंगा और सबसे पहले मुझे पहुंचना है, यानी मेरे से पहले कोई दूसरा पहुंचना भी नहीं चाहिए, सबसे पहले मैं पहुंचूंगा। ऐसा करके तो रात में सोया है और उसकी नींद टूट जाती, मध्य रात्रि में ही उसकी नींद टूट जाती है और वो जाने लगता है, घर से वो निकल पड़ता है, चारों ओर अंधेरा था। तो देखा, वो कोतवालों ने देखा, नजर में आ गया, तो उन्होंने समझा कि ये कोई चोर है। क्या है? एक कोई चोर है और चोर समझकर उसको पकड़ लिया। क्या किया? रात में जा रहा था, तो रात में तो कोई आदमी इधर उधर जा नहीं सकता और इन्होंने सोचा कि ये कोई चोर है। रात में जाने वाले तो चोर रोगी होते हैं और चोर समझकर उसको पकड़ लिया गया और राजा के सामने उसको उपस्थित किया गया कि रात में कहीं जा रहा था, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, जो भी सजा देना वो आप दीजिए। तो राजा पूछता है कि भाई कि रात के समय कहाँ पर जा रहा है? तो उसने सही सही बता दिया कि मैं चोर नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी सेवा में आ रहा था, आपको दर्शन देने के लिए आ रहा था। मैं ब्राह्मण कौन हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ मैं, और मैं आपके पास ही आ रहा था, लेकिन ये लोगों ने चोर समझकर मुझे पकड़ लिया और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अब आप जो भी करना, यानी सजा करना चाहे, दर्द देना चाहे, आप मेरे को दे सकते हैं और मैं स्वीकार करूँगा। राजा ने कहा कि दर्द कोई नहीं होगा, सजा भी कोई नहीं होगी, प्रातः काल में तुम्हारा दर्शन हुआ और संयोग से आज मेरा जन्मदिन। क्या है? संयोग से आज मेरा जन्मदिन है, तो खुशी की बात, मेरे लिए अति प्रसन्नता की बात है कि जन्मदिन के अवसर पर ब्राह्मण देवता के प्रथम दर्शन। तो मैं इतना तुम्हारे पर खुश हूँ कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरे खजाने में से आप जितना भी ले जा सकते हैं, ले जाने की चीज क्या है? राजा ने कह दिया कि मेरा भंडार है, मेरा पूरा खजाना है और खजाने में से आप जितना भी ले जाना चाहो आप ले जा सकते हैं। जब उसको राजा ने ऐसा बोला तो खुशी के मारे झूम उठता है। क्या करता है? वो झूमने लगता है कि आज मेरे पास पूरा दिन है। क्या है? एक दिन दे दिया राजा ने कि तुम ले जाओ, जितना भी ले जा सकते हैं आप ले, छूट है, पूरी छूट है। तो सीधा भागा अपने घर पर आया और घर वाली को कुछ खबरी सुनाता है कि राजा ने ऐसे ऐसे मेरे को वरदान दे दिया है, पूरा दिन दे दिया और कहा कि तुम मेरे खजाने में से ले जाओ। तो फिर घर वाली कहती है तुम्हें देर किस बात की और तुम खाली हाथ क्यों आए? कुछ न कुछ लेकर तो आना था। तो बोले कि अपने पास पूरा दिन है। क्या है? ये तो मैं सिर्फ तेरे को कुछ खबरी सुनाने के लिए आया हूँ, अपने पास पूरा दिन है। अपने इतनी जल्दी क्या? वो क्या सोच रहा है कि अपने पास पूरा दिन है और बहुत समय। अब कोई व्यक्ति ऐसा समझ ले कि मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास बहुत टाइम है, तो कहते हैं कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। यानी किसने समझ लिया कि मेरे पास समय है और समय आने पर मैं कर लूंगा। क्या करूंगा? समय आने पर मैं कर लूंगा। धर्माराधना तो बुढ़ापे में कर लूंगा। कब करूंगा? बुढ़ापे में कर लूंगा। इस तरह का मेरे पास बहुत समय है। क्या है? मेरे पास तो बहुत समय है, लेकिन कहते हैं कि जिसने ऐसी मानसिकता बना ली कि मेरे पास समय है, तो वो अब अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। जो विद्यार्थी अपने मन में सोच ले कि अब मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है, 1-2 महीने का ही समय रह गया है,
और मुझे तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? एग्जाम एकदम पास में आ चुका है, 1.5 महीने के बाद मेरा एग्जाम है। तो इस प्रकार से जो विद्यार्थी ऐसा सोचेगा, जिसकी मानसिकता ऐसी होगी कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है, पूरा वर्ष निकल गया, सिर्फ मेरे पास 1.5 महीने का ही समय है, तो कहते हैं कि ऐसा जो विद्यार्थी होता है वो आगे निकल जाता है, वो अच्छे नंबरों में पास हो जाता है। लेकिन जो विद्यार्थी ऐसा समझते कि अभी तो मेरे पास 1.5 महीने का समय है, बहुत समय है, 15-20 दिन बाकी रहेंगे और मैं मेहनत कर लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा। क्या कर लूंगा? मैं पढ़ाई कर लूंगा। लेकिन कहते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जीवन में भी, हमारे मानव जीवन में भी ऐसा ही है कि हमारे पास बहुत टाइम है, ज़्यादा टाइम है, बुढ़ापे में कर लेंगे, जवानी में कर लेंगे, इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि इसने देखा जवानी आएगी या नहीं आएगी, बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा, किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि समय के रहते हुए हमको आराधना साधना करनी है। तो इस व्यक्ति ने भी मूर्खता क्या किया? इसने मूर्खता की। समय तो मिला उसको, पूरे दिन का टाइम मिला, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास बहुत टाइम है और तुम कुछ खाना तैयार कर, भोजन तैयार कर, मैं खाना खा के फिर मैं आराम से जाऊंगा। तो घर में तो कुछ नहीं था, आटे दाल का एक भोपाल करे, फिर भी वो कहीं इधर उधर दुकानदार के पास गए और उधार ले आई, आटा चावल दाल भोजन सामग्री ले आई। उसने भोजन तैयार किया और भोजन कराया, और भोजन कराने के बाद कहते थे अब जाओ, भोजन कर लिए अब जाओ। तो बोला कि थोड़ा सा आराम कर लेता, विश्राम कर लेता। ऐसा करके वो लेट जाता है, सो जाता है। क्या हो जाता है? सो जाता है। वो टीचर बार बार जगा रहे, उठो उठो जाओ। तो कहता है कि अपने पास समय है, 1 घंटे का काम है, क्या है, 1.5 घंटे का काम। इस तरह से उठता नहीं है, बड़ी मुश्किल से उसको उठाया और भेजा। तो रास्ते में कुछ दूरी पर गया होगा, थोड़ा सा रास्ता तय किया होगा, तो बीच में कोई नाटक मंडली, कोई नटनी नाच रही थी। तो वहाँ पर वो नटनी का नाच देखने के लिए खड़ा हो जाता है। और जैसे ही याद आया कि दौड़ा दौड़ा राज दरबार में पहुंचा, तो यहाँ पर पूरा दिन बीत चुका था, सूर्यास्त होने की तैयारी। क्या था? सूर्यास्त होने वाला था। तो वो सीधा हड़बड़ा जाता है कि मेरे पास कुछ ज़्यादा समय रहा नहीं, बचा नहीं है। तो सीधा कहीं अलग अलग पक्ष बने हुए थे, तो वस्त्र भंडार में चला जाता, वहाँ पर वो नए नए कपड़े पहन लेता है। फिर आगे बढ़ता है, किचन भोजनशाला थी, भोजनशाला में चला गया, वहाँ पर भोजन कर लिया, खाना खा लिया और फिर आगे बढ़ता है। तो कहते हैं कि किसी भंडार में जहाँ पर रत्न वगैरह रखे हुए थे, वहाँ पर उसने कहा कि अब कोई ज़्यादा समय तो है नहीं, तो बस रत्नों की पोटली ही बना लेता हूँ और पोटली ले जाता हूँ। ऐसा करके वो पोटली लेके निकलने लगा। तो दरवाजे पर पहरेदार ने उसको रोक लिया। अंधेरा हो चुका था, सूर्यास्त कभी का हो चुका था, और राजा ने उसको बोल के रखा था वॉचमैनों को कि ये आदमी को सूर्यास्त के बाद यहाँ से कुछ भी ले जाने मत देना। तो पहरेदारों ने उसको रोक लिया कि अब यहाँ क्या, ये धन तो क्या, क्योंकि कोई भी यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, पश्चाताप करना है, लेकिन कहते हैं कि चिड़िया चुप गई, ये पछताए क्या होते हैं, यानी पश्चाताप करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने इसीलिए कहा कि समय गोयम माँ कमाए, यानी जो हमको जीवन मिला है, मानव जीवन मिला है, उसको कहते हैं कि यूं ही गवाना नहीं है, कुछ जीवन में कुछ आराधना साधना हो जाए। तो यहाँ पर एक चातुर्मास का समय चल रहा है और देखते देखते पर्युषण पर्व भी हमारे पास में आ चुका है, एकदम निकट में
आ चुका है। और पर्युषण पर्व की आराधना करना यानी 8 दिनों की आराधना करना। क्या करना? 8 दिनों की आराधना करना। और 8 दिनों में हम विशेष करके तपस्या करते हैं, आराधना साधना, प्रभु पूजा, देव दर्शन, भक्ति, ये सब कुछ हम करते हैं, क्षमापना वगैरह सब कुछ, साधनिक भक्ति वगैरह बहुत सारे कर्तव्यों का हम पालन करते हैं। तो चातुर्मास के दिनों में पर्युषण पर्व आता है। श्रावण भादो महीने में आने वाला ये हमारा पर्युषण पर्व है, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व है। और ये पर्युषण पर्व हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। क्या है? सबसे बड़ा पर्व है। और ये पर्युषण पर्व की ऐसी विशेषता है कि जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, पूरे वर्ष में 12 महीनों में कुछ भी नहीं होता है, ऐसे संघों में भी पर्युषण पर्व के 8 दिनों में कम से कम लोग प्रभु दर्शन करते हैं। यानी पर्युषण पर्व के 8 दिन चल रहे हैं, तो भले ही लोग बाकी के दिनों में पूरे वर्ष में परमात्मा के दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन ये पर्युषण पर्व के 8 दिनों में जरूर वो परमात्मा के दर्शन करते हैं। परमात्मा की पूजा, स्नान पूजा, 8 दिन स्नान पूजा पढ़ाई जाती है। तो इस तरह से कहते हैं कि प्रभु भक्ति वगैरह सब कुछ किया जाता है। और जो सदावश्यक है, जैसे मैंने पिछले रविवार को बताया था कि श्रावक जीवन के कर्तव्य हैं, और इस श्रावक जीवन के दैनिक कर्तव्यों में कहते हैं कि आता है कि सामायिक करना और चतुर्विंशति का वंदन करना। क्या करना? वंदन करना। तो ये सारे कर्तव्य दैनिक कर्तव्य है, यानी पूरे दिन में जो कर्तव्य किए जाते हैं। क्या करते हैं? तो हमारे पास पूरा दिन है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम क्रिया करते हैं। और कब क्या क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर श्रावक जीवन के बारे में बताया गया है कि व्यवहार महामंत्र का स्मरण करना, सामायिक करना। क्या करना? सामायिक करना, प्रभु भक्ति करना, और साथ साथ में बताया कि प्रतिगमन करना। तो यहाँ पर जो बताया गया कि जो 6 आवश्यकों की जो आराधना है, वो आराधना हमको प्रतिदिन करना है। क्या करना है? हमको प्रतिदिन करना है। धर्म की आराधना प्रतिदिन करना है, हमेशा करना है। क्या करना है? हमेशा करना है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्व के दिनों में करते हैं, यानी वो हर उनको बोला जाए कि तुम आराधना करो तो पूरे वर्ष में नहीं करते हैं। लेकिन पर्युषण पर्व के जैसे दिन आते हैं, पर्युषण पर्व प्रारंभ होता है, तो आराधना साधना करने के लिए तैयार हो जाना है। सबके अपने अपने नंबर हैं। क्या है? सबके अपने अपने नंबर हैं। कुछ लोग 120 नंबर वाले लोग, कितने? 120 नंबर वाले लोग होते हैं। और कुछ लोग 360 नंबर वाले होते हैं। कितने? 360 नंबर वाले भी आदमी होते, भाई बहन होते हैं। और 120 नंबर वाले भी होते हैं। और कुछ लोग 50 नंबर वाले भी होते हैं। कितने? 50 नंबर वाले भी होते हैं। और कुछ लोग 1 नंबर वाले भी होते हैं। और कुछ लोग 8 नंबर वाले भी होते हैं। यानी सबके अपने अपने नंबर। क्या है? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबके अपने अपने नंबर है। कुछ लोग 360 नंबर वाले हैं, तो कुछ लोग 120 नंबर वाले हैं, तो कुछ लोग 50 नंबर वाले हैं, तो कुछ लोग 8 नंबर वाले हैं, तो कुछ लोग 1 नंबर वाले हैं। और कई ऐसे भी है कि जिसके पास कोई नंबर ही नहीं है, यानी 0 शून्य वाले भी है। क्या है? शून्य नंबर वाले भी हैं जो एक दिन भी आते नहीं है। क्या है? एक दिन भी आते नहीं है। तो 360 नंबर वाले यानी कि सदाबहार, यानी वो पूरा वर्ष आराधना करते। क्या करते हैं? आराधना साधना पूरा वर्ष करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर
जब से आए हमारे स्टूडेंट तो कुछ लोग है जिसको मैं प्रतिदिन मंदिर में देखता हूँ पूजा करते क्या करते हैं पूजा करें परमात्मा की पूजा हर रोज करना है क्या करना है हर रोज करना है। तो ऐसे जो लोग हैं वो 360 नंबर वाले कैसे हैं 360 नंबर वाले हैं जो पूरा वर्ष आराधना करते हैं सदाबहार क्या है सदाबहार कुछ बहाना नहीं कुछ नहीं मतलब समय पर पहुंच जाना है मंदिर 6 बजे पहुंच जाना है 5:30 बजे आ जाना है और एक दो घंटा परमात्मा की सेवा पूर्ति करनी है। तो ऐसे ही लोग कहते हैं कि हर रोज उपवास रहने साधु साधु के पास जाना सेवा करना प्रभु भक्ति करना तपस्या करना तो पूरा वर्ष उनका चलता है क्या करते हैं पूरे वर्ष वो आराधना साधना में लगे रहते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका नंबर 360 वाला है क्या है 360 में उसका नंबर है। और 120 यानी चातुर्मास यानी कई लोग ऐसे भी हैं जो 4 महीने आराधना करते क्या करते हैं चौमासा चालू हुआ है तो चौमासे में पूरे 4 महीने हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे क्या करेंगे हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे 4 महीने तक प्रभु पूजा करेंगे सामायिक करेंगे प्रतिक्रमण करेंगे महाराज जी का प्रवचन सुनेंगे। इस प्रकार जब तक महाराज जी रहेंगे 4 महीने के लिए महाराज जी आए हैं चौमासा करने के लिए हमारे संघ में आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है धर्माराधना करना। तो ऐसा करके वो पूरे 4 महीने आराधना साधना करते हैं। तो ऐसे लोगों का नंबर 120 में आता है किसमें आता है 120 में आता है 4 महीने वो आराधना साधना करते हैं। और कुछ लोग ऐसे 4 महीने आ नहीं पाते हैं तो संवत्सरी तक आते हैं कब आते हैं कब तक आते हैं वो संवत्सरी तक आते हैं। और जैसे ही संवत्सरी पूरी हुई पारना हुआ कि दूसरे दिन फिर उसका दर्शन नहीं होगा यानी फिर वो महाराज जी अपने उपास रहेंगे क्या है 2 महीना वो आएंगे बाकी फिर महाराज जी अपने उपास रहेंगे हम अपने घर में। तो इस तरह से वो 50 दिन की आराधना करते हैं पर्युषण पर्व तक वो आराधना करते हैं। और कुछ लोग आ नहीं पाते यानी पर्युषण पर्व तक भी नहीं आते हैं तो ऐसे लोग सिर्फ पर्युषण पर्व नहीं आते 8 दिन आते कितने 8 दिन आते हैं। और 8 दिन में आने वाले जो लोग ज़्यादा ही होते हैं भीड़ होती है हो जाती है यानी 8 दिन तो ज़्यादा ही है। तो कहते हैं कि 8 दिनों के जो लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा नए चेहरे नए लोग आने लगते हैं। तो इस तरह से 8 दिन वाले और कुछ 1 दिन वाले जो सिर्फ संवत्सरी के दिन आते हैं कब आते हैं संवत्सरी के दिन आते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग नंबर आप लोग देख लेना मेरा नंबर इसमें यानी 360 में है 120 में है 50 में है या फिर 8 में है 1 में कहाँ पर है। तो ये कहते हैं कि सदैया भदैया कदैया श्रावकों के नाम दिए हैं सदैया भदैया और कदैया। सदैया यानी हमेशा आने वाले श्रावक और भदैया यानी भादो महीने में सीख आते हैं वो भदैया कहते हैं। और कदैया यानी कभी कभी आने वाले। और गड़ैया कुछ लोग लड़ने के लिए भी आते हैं क्या करते हैं कुछ लोग लड़ने के लिए ही आते हैं यानी वो सिर्फ मीटिंग में आते हैं कहाँ आते हैं वो बस मीटिंग में आते सभा की मीटिंग में ही आते हैं बाकी उनको धर्माराधना से कोई लेना देना नहीं होता। तो पर्युषण पर्व की आराधना कैसे करना है क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पर्युषण पर्व में कहते हैं ठीक है दूसरे दिनों में हम ये सामायिक नहीं कर पाते हैं प्रतिक्रमण नहीं कर पाते हैं लेकिन 8 दिनों में प्रतिक्रमण जरूर करना चाहिए। और ये दैनिक कर्तव्य में आता है कि कुछ श्रावक श्राविका है जो प्रतिदिन सुबह शाम का प्रतिक्रमण करते हैं क्या करते हैं सुबह और शाम का प्रतिक्रमण करते हैं। और कहते कोई भी ऐसा समय आया चलो कभी लेट भी हो गए देरी भी हो गई कुछ हो तो भी कहते हैं कि प्रतिक्रमण तो करना ही करना है क्या करना है प्रतिक्रमण करना ही करना है। तो इस तरह से हमारे
हमारे जीव शासन में ये आराधना का एक प्रमुख अंग है प्रतिगमन करना। क्या करना? प्रतिगमन करना। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिगमन यानी क्या चीज है, क्या है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिगमन महाराज जी बोल तो रहे, हम सामायिक शब्द का यूज करते हैं, 24 शब्दों यानी चतुर्विंशति ये सारे शब्द शास्त्रीय शब्द है। क्या है? ये शब्द शास्त्रीय है और जो नए लोग बोल रहे हैं पता ही नहीं चलता है महाराज जी क्या बोल रहे हैं, यानी क्या समझा रहे। ऐसे शब्दों का हम यूज करते हैं कि सामने वाले को समझना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द हैं जैसे सामायिक करना, पहला कर्तव्य क्या है? सामायिक करना प्रथम आवश्यक है। चतुर्विंशति स्तर यानी जो हमारे परमात्मा है, 24 तीर्थंकर परमात्मा है, ऋषभ देव भगवान से लेके महावीर प्रभु तक 24 तीर्थंकर परमात्मा है और उनकी आराधना करना। क्या करना? आराधना करना, स्मरण करना, पूजा करना वो चतुर्विंशति स्तर है, यानी दूसरा आवश्यक होता है। और तीसरा आवश्यक है वंदन आवश्यक। कौन सा? वंदन आवश्यक। वंदन करना यानी परमात्मा को भी हम वंदन करते हैं और जो हमारे गुरु महाराज है वो गुरु महाराज को भी वंदन करते हैं। तो कहते हैं कि परमात्मा को जब जो हम वंदन करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ पर चैत्य वंदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चैत्य वंदन हम बोलते हैं, परमात्मा को 3 समासना देते हैं, फिर सकल कुशल बल्ली, फिर हम चैत्य वंदन बोलते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ पर हम शब्द का प्रयोग करते हैं चैत्य वंदन, यानी हमने क्या किया? परमात्मा के समक्ष हमने चैत्य वंदन किया, यानी कि चैत्य यानी भगवान को हमने वंदन किया, स्तुति की, गुणगान किया है। और जब हम गुरु को वंदन करते हैं, इसको कहते हैं साधु साधी, गुरु को वंदन करते हैं, तो गुरु के 3 प्रकार हैं, यानी कि आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीनों को हम वंदन करते हैं। अपने आचार्य भगवान को भी वंदन करते हैं, उपाध्याय भगवान को भी वंदन करते हैं और साधु भगवान को भी वंदन करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु को भी हम वंदन करते हैं और अपने गुरुओं को भी वंदन करते हैं। लेकिन प्रभु को हम वंदन करते हैं तो वहाँ पर शब्द है चैत्य वंदन। कौन सा शब्द है? चैत्य वंदन हम बोलते हैं। जबकि हम गुरुओं को वंदन करते हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि गुरु वंदन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गुरु वंदन हम कहते हैं। इस तरह से गुरु को वंदन करना, जो आचार्य भगवंत हैं या उपाध्याय भगवंत हैं या फिर साधु भगवंत हैं, हम वंदन करते हैं, अपने गुरुओं को वंदन करते हैं, तो उसको बोला जाता है, कहा जाता है गुरु वंदन कहा जाता है। तो वंदन करने मैंने आपको 3 प्रकार बताए। कितने? 3 प्रकार में पहले आप लोगों को बताया, मैं बता चुका हूँ। कोई बताएगा 3 प्रकार गुरु वंदन के 3 प्रकार? कोई बता सकता है? मैंने 2 बार बताया, मैं बता चुका हूँ। गुरु वंदन कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के होते। कौन कौन से? सुबह के टाइम 12 बजे से पहले तो करते हैं, वो तो इसका सुधराई बोलते हैं, तो सुबह में सुधराई बोलते हैं और 12 बजे के बाद सुदेशी बोलते हैं। हाँ, नाम क्या? तेरे को नाम चाहिए, मैंने नाम भी बताया है। जैसे रास्ते में हम वंदन करते हैं, उपासना भी करते हैं, तो वंदन की प्रकार है। मान लो मैं बिहार करके जा रहा हूँ, आप लोग रास्ते में देखोगे तो उस समय जो वंदन किया जाएगा, यानी आप साइड में खड़े हो जाएंगे और खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर मत एन बंजामी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मत एन बंजामी बोलेंगे। तो जो रास्ते में जो वंदन किया जाता है वो फिरता वंदन किया जाता है। कौन सा? फिरता वंदन। गुरु वंदन भाष्य में ये 3 प्रकार के वंदन बताए गए हैं। और फिरता वंदन,
उसको पिंडा भी बोलते हैं, पिंडा भी बोलते हैं, पिंडा भी करते हैं, पिंडा बने, यानी जो रास्ते में जो किया जाता है, जो बंधन किया जाता है उसको हम पिंडा बंधन बोलते हैं। और दूसरा भोग बंधन, जैसे मैं यहाँ पर पाठ पर विराजमान है, बैठा हुआ हूँ, तो आप लोग जो बंधन करेंगे वो पिंडा बंधन नहीं होगा, सिर्फ मतभेद बंधन नहीं करेंगे। आप दो घमासन देंगे, कुछ का सुधराई बोलेंगे, फिर अगर कोई बद्री धर साधु है तो फिर और एक घमासन और एक एक्स्ट्रा दिया जाता है। और उसके बाद फिर अभूतियो सूत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभूतियो सूत्र बोलते हैं। तो इस तरह से दो घमासन, विचार सुधराई और अभूतियो सूत्र के द्वारा जो बंधन किया जाता है उसको भोग बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोग बंधन कहा जाता है। भोग बंधन यानी कि रूप पर समासन के द्वारा जो बंधन किया जाता है उसको भोग बंधन, क्या बोलते हैं? भोग बंधन। और तीसरा बंधन द्वादशावर्त बंधन, यानी ये बंधन कब किया जाता है? जब कोई हम उद्धार करते हैं या औषध करते हैं, क्या करते हैं? औषध करते हैं, तो उस समय गुरु महाराज विराजमान है, तो गुरु महाराज को हम क्रियावली करके कुंपति का परिलेहन करके दो मानना देकर फिर मतलब दो मानना इसका सुधराए अभूतियों के द्वारा जो बंधन किया जाता है उसको द्वादशावर्त बंधन है। क्या कहते हैं? द्वादशावर्त बंधन है। तो बंधन 3 प्रकार के हैं। कितने? 3 प्रकार के हैं। रास्ते में किया जाने वाला बंधन पिंडा बंधन, हमारी आदत कर गई कि हम सीधे कोई गुरु महाराज मिलते हैं तो हम सीधे चरण पकड़ने जाते हैं, चरण स्पर्श करने जाते हैं, अच्छी बात। लेकिन कहता है कि रास्ते में महाराज जी चल रहे हैं, वो अपनी धुन में जा रहे हैं, क्या है? वो अपने ध्यान में जा रहे हैं, धुन में वो जा रहे हैं। और अचानक अगर हम जाकर पाँव पकड़ेंगे, पाँव छुएंगे, तो कहते हैं कि कभी कभी गिरने की भी संभावना रहती है। और इसीलिए गुरु महाराज जा रहे, चल रहे हैं, तो कहते हैं कि उस समय साइड में रहकर हाथ जोड़कर हम सिर्फ हाथ भी जोड़ लेते हैं, मस्तक झुकाकर मत एक बंदानी बोलते, तो उससे हमारा गुरु महाराज को बंधन हो जाता है। और हम कुछ नहीं करते और सिर्फ चरण स्पर्श करने के लिए चले जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं, तो कहते हैं कि वो बंधन नहीं, यानी आपने खड़े रहकर बंधन कर लिया तो कहते हैं तो पिंडा बंधन हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हमको मिलते हैं रास्ते में, अब तो पैदल जाते हैं, वो गाड़ी में इसमें होते हैं, गाड़ी में होते हैं, कार में होते हैं, कार में होते हैं। और जैसे ही तो माता है मैंने देख लेते कि साधु साथी है, क्या है? साधु साथी है, तो गाड़ी तो अपनी रफ्तार में होती है, क्या है? अपने पास ड्राइवर है, ड्राइवर को तो इतना ध्यान नहीं होता, तो गाड़ी चलाने में वो मस्त होता है। तो माता है बहनी, वो जो रफ्तार से अपनी कार जा रही, कार को भी रुकवा ले, क्या कहते हैं? रुको, गाड़ी को रोको, और रुकवा कर नीचे उतरते हैं और हाथ जोड़ते, क्या करते हैं? उस समय वो इतना ही बोलते हैं कि मतभेद बंधन, कितना मतभेद बंधन भी बोलते हैं। और सेवा कार्य पूछते हैं कि आप बिहार करके जा रहे हैं, आपके पास कुछ होता भी है, सूखा नाश्ता वगैरह, तो उसका भी वो लाभ लेते हैं, सेवा करते हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि रास्ते में भी अपने साधु साधु महाराज मिलते हैं, तो गाड़ी रोक कर प्रणाम करते, क्या करते? गाड़ी को भी रोक देते हैं और नीचे उतर कर प्रणाम करते हैं। तो गुरुओं के प्रति कितनी श्रद्धा होती है, समर्पण भाव होता है, क्या होता है? एक समर्पण भाव होता है। हमारे राजस्थान में और लुनावा का जहाँ पर चिन्ह शासन रत्न समुद्र सुरेश्वरी महाराजा ने चौहान किया था, तो वहाँ पर भी वो राजस्थान के गुरु भक्त है और उनसे उनके मुँह से कांतिलाल चैना जी, आज भी कोई वहाँ पर आजकल तो नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका, उनका परिवार बेटे वगैरह है, लेकिन वो जब थे बम्बई कोई भी भाई खड़ा जाता था तो कांतिलाल चैना को बोलते,
यानी समाचार दे देते थे कि मैं आ रहा हूँ, बॉम्बे आ रहा हूँ, तो पंजाबी आ रहे, पंजाबी लोग भक्त आ रहे, तो सारी व्यवस्था ठहरने करने की व्यवस्था वो कर देते। तो वो कांतिलाल जैना जी ने कहा कि हमारा एक पीली चादर से इतना लगाव है, क्या है, एक पीली चादर से इतना लगाव है कि हम रास्ते में नहीं जा रहे, गाड़ी में जा रहे हैं और हमने देख लिया, हमारी नजर पड़ गई कि साधु महाराज है, तो हम अपनी गाड़ी को भी रोक लेते हैं और नीचे उतर कर हम प्रणाम करते हैं। कोई भी साथी, छोटा बड़ा कोई भी साथी हो तो हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से रास्ते में प्रणाम करना, क्या करना, रास्ते में प्रणाम करना, वंदन करना एक गुरु वंदन का प्रकार है। क्या, और वंदन में हम जानते ही है कि वंदन का कितना प्रभाव है, प्रणाम का कितना प्रभाव है। तो वासुदेव श्री कृष्ण, कल जन्माष्टमी है, क्या है, कल जन्माष्टमी है, कल के दिन श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। हम वासुदेव मानते हैं, सब जगह वासुदेव शब्द का प्रयोग होता है, तो श्री वासुदेव कृष्ण का जन्म हुआ था। तो हम नैमिला परमात्मा से, यानी नैमिला भगवान तीर्थंकर हुए हैं, और एक वासुदेव श्री कृष्ण का आत्मा भी अगली 24 में तीर्थंकर होने वाला है। यानी वो भी भगवान है, क्या है, वो भी भगवान है। तो भगवान को हमने माना ही है, श्री कृष्ण को हमने भगवान माना ही है। तो कल जिसकी जन्माष्टमी है, क्या है, कल जिसकी जन्माष्टमी है, ऐसे श्री कृष्ण कहते हैं एक ही परिवार के थे, भगवान नैमिनाथ और श्री कृष्ण एक ही परिवार के थे, बड़ा परिवार था। तो इस तरह से कहते हैं, एक बार उन्होंने पूछा कि मेरा जो आराधना साधन है, मैं वासुदेव हूँ, क्या मैं एक वासुदेव हूँ, और मुझे इतना टाइम नहीं मिलता धर्म आराधना साधना के लिए, तो मैं क्या करूँ। तो फिर परमात्मा ने को बताया कि तू मौन एकादशी की आराधना कर, और एक ही दिन ऐसा है कि तू एक दिन आराधना करेगा, और उसके बदले में तेरे को बहुत सारा फल मिल जाएगा। तो एक बार नैमिनाथ परमात्मा की साधुओं को कहते हैं कि उन्होंने 16,000 साधुओं को, कितने 16,000 साधुओं, एक साधु को उन्होंने विधि से प्रणाम किया। यानी कितने ज्यादा साधुओं को प्रणाम करना, एक को खमासन देकर पूरी विधि से वंदन करना, और उसमें कितना थक भी जाता है। तो इसमें कहते कि चलो 5, 10, 20, 25 नहीं है, ऐसा हजारों साधु साथी है, साधु भगवत है, और सभी को विधि से परमात्मा को वंदन किया विधि से। लेकिन परमात्मा के जो साधु थे, सभी साधुओं को, एक साधु को विधि से वंदन किया, और वंदन करने के बाद वो नैमिनाथ परमात्मा के पास आए और कहने लगे कि भगवान, मैंने अपने जीवन काल में बड़े बड़े युद्ध किए हैं, क्या है, मैंने बड़े बड़े युद्ध किए हैं, लेकिन युद्ध करने के बाद बड़े युद्धों में भी मुझे थकावट नहीं लगी, जो थकावट आज मुझे लगी, क्या है, मैं इतना थक चुका हूँ वंदन करके। तो उस समय परमात्मा कहते हैं कि श्री कृष्ण, तुम थका नहीं, तेरी थकावट उतर गई है, समझ कि तो तेरे को थकावट नहीं लगी, तेरी जो थकावट थी वो थकावट उतर गई है। एक बार पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज बिहार करते हुए जा रहे, तो ये हमारे RCR के रतन चंद्र जी सेवा में, गुरुदेव की सेवा में बिहार में चलते, क्या करते थे, कैसी सेवा होगी, तो गुरुदेव बिहार करते थे, तो गुरुदेव के साथ बिहार करते थे। तो ये पसंद हमारे गुरुदेव इंद्रदीप सुरेश्वर जी महाराज ने हमको बताया था कि RCR यानी रतन चंद्र जी एक बार बिहार कर रहे थे, और रास्ते में गुरुदेव को काका लगा, क्या हुआ, गुरुदेव के पाँवों में कांटा छूट गया। तो उस समय रतन चंद्र जी नीचे बैठे, गुरुदेव
रुको रुको रुको, कांटा लग गया, क्या लग गया, कांटा लग गया है। और उन्होंने कांटा आराम से निकाल दिया, पाँव से कांटा, उल्टे के पाँव से आप कांटा निकाल दिया। तो कांटा निकालने पर गुरुदेव कहते हैं कि जा तेरा कांटा निकल गया। तो अपने मुंह से बोले कि तेरा कांटा निकल गया, यानी आशीर्वचन निकले, क्या निकले, अरे तेरे जो भी कष्ट है सब दूर हो गए सब। तो ऐसा महापुरुषों का आशीर्वाद होता है। तो ये नैमिनाथ परमात्मा भी अपने श्री कृष्ण को कहते हैं कि तू थका नहीं है, तेरी थकावट दूर हो गई है। क्या है, तेरी थकावट दूर हो गई। तू सातवीं नरक में जाने वाला, कहाँ जाने वाला था, तू सातवीं नरक में जाने वाला था, लेकिन मेरे साधुओं को तूने वंदन किया। क्या किया, मेरे साधुओं को तूने वंदन किया। और ये वंदन का प्रभाव है, क्या है, वंदन का प्रभाव है कि तेरी 4 नरक कट गई, 4 नरकों के जो पाप थे वो कट गए। अब तू तीसरी नरक में जाएगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं तो फिर दूसरी बार वर्णन करने उन्होंने कहा कि मैं दूसरी बार कर लेता, वैसा है तो फिर नरक में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो परमात्मा में अब ऐसा नहीं हो, क्या होगा, अब तेरे मन में लालसा आ गई। क्या है, लालसा आ गई, निस्वार्थ भाव से, पूज्य भाव से तूने वंदन किया, लेकिन अब वो भाव दूसरी बार भाव नहीं रहेगा। जैसे तो तेरे सेवक ने भी तेरे साथ वंदन किया है, यानी वासुदेव ने इतने सारे साधुओं को वंदन किया, तो उनका जो सेवक था वो सेवक ने भी वंदन किया, सभी साधुओं को वंदन किया, लेकिन उसका जो भाव मेरा मालिक कर रहा है तो मेरे को भी करना पड़ेगा, साथ में है तो करना पड़ेगा। तो जो लाभ मेरे को मिला वो नौकर को नहीं मिला, क्या मिला, सेवक को नहीं मिला। ये वंदन का प्रभाव, किसका प्रभाव है, वंदन का प्रभाव। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि आवश्यकों में रखा, किसमें रखा है, ये वंदन को आवश्यक में रखा है कि गुरु महाराज है, उपासना में विराजमान है। तो कहते हैं कि प्रतिदिन हमको उपासना में भी आना चाहिए। जैसे मंदिर में हम आते हैं वैसे उपासना में भी आना चाहिए। जैसे महीना स्वीकार, और ये महीना स्वीकार, तो कहते हैं कि महीना का नियम था कि कभी भी मंदिर जाना तो उपासना में आचार्य भगवत के पास भी जाना, उनके भी दर्शन करना, वंदन करना और प्रवचन सुनना, उसका नियम क्या था, नियम था कि कभी भी मंदिर जाना तो मंदिर के पास ही उपासना होता है। तो पहले भगवान के दर्शन और फिर गुरु महाराज के दर्शन। परम गुरु श्री आचार्य भगवत विजय वल्लभ श्री महाराजा के परम गुरु भक्त, अनन्य गुरु भक्त, ऐसे शांति भाई भगु भाई झवेरी बड़ौदा, वो ऐसे भक्त थे कि हमने वहाँ पर चौमासा किया, जाहिर से घड़िया रिपोर्ट में चौमासा किया। तो वो प्रतिदिन आते। तो मैंने कहा कि आप हमारा चौमासा चालू है तो चौमासे में ही आ पाते हैं या फिर बाकी के दिनों में भी आ पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 360 दिन उपासना में आता हूँ, चाहे साधु साधु विराजमान हो या न, मेरा उपासना में एक बार आना होता ही होता है। क्या है, आना चौमासा में विराजमान और शेष काल में भी यहाँ पर साधु साधु आते रहते हैं, चाहे अपने समुदाय के या फिर कोई भी किसी भी समुदाय के साधु हो, मेरा यहाँ पर आना रहता ही है, मैं जरूर आता हूँ। तो मैंने कहा प्रतिदिन आप आते हैं और कभी साधु साधु नहीं भी आते हैं तो भी आप आते हैं। तो उन्होंने कहा कि साधु साधु नहीं होते हैं तो मैं उपासना में इसीलिए आता हूँ कि उपासना में कोई अव्यवस्था तो नहीं है, यानी मैं आता हूँ तो देखा कि भाई चलो उपासना में आदमी को रखा है, क्या है, सेवक रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग श्रावक लोग अपने स्थान का ख्याल नहीं रखेंगे, देखभाल नहीं करेंगे तो ये स्थान तो बिगड़ जाएंगे। क्या करेंगे, ये बिगड़ जाएंगे। तो हमारे जैसे श्रावक आना बंद कर देंगे, देख रेख नहीं रखेंगे तो फिर
कि हमारे धर्म स्थान कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो चाहे साधु साध्वी हो या न हो, लेकिन मेरा धर्म स्थान में आना हर प्रतिदिन का, आज विराजमान है तो उसको वंदन करना है। क्या करना है? वंदन करना। सभी को जो भी है मैं वंदन करता हूँ। और इस तरह से कहते हैं उन्होंने अपनी दिनचर्या बताई। क्या बताया? दिनचर्या बताया कि प्रतिदिन उपास रहने मैं आता रहता हूँ और आने से साधु साध्वी को वंदन का लाभ मिल जाता है। ताकि मैं देखभाल करके देख करके ऊपर नीचे देख करके मैं चला जाता हूँ। इस तरह से कहते हैं कि एक श्रावक होता है, वही श्रावक के जीवन में एक दैनिक कर्तव्यों में इस 6 आवश्यकों की आराधना होती है। और उसमें कहते हैं कि वंदन करना, प्रतिक्रमण करना। क्या करना? चौथा आवश्यक है प्रतिक्रमण करना। क्या करना? प्रतिक्रमण करना। तो पर्युषण पर्व के दिनों में हम विशेष करके प्रतिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रमण करते हैं। भाग्यशाली तो 8 दिन का औषधि ही देते हैं। क्या करते हैं? औषधि ही देते हैं, उपास में ही रहते हैं। और वो 64 प्रहरी पोषण करते। क्या करते हैं? 64 प्रहरी पोषण करते हैं। लुधियाना में भी पोषण होता है, राजस्थान गुजरात में भी कुछ ऐसे उपास रहे हैं कि जहाँ पर 8 दिन का पोषण होता है। लोग 8 दिन उपास में ही रहते हैं, साधु साध्वी की तरह रहते हैं। और पूरे 8 दिन वो धर्म ध्यान में देव धर्म की उपासना में गुजारते हैं। और इस प्रकार से समस्त शरीर की आराधना प्रतिक्रमण करके ही वो अपने घर जाते हैं। तो ऐसा ठीक है, चलो हमें 8 दिन का पोषण तो नहीं कर पाते, लेकिन कहते हैं कि कम से कम हम 2 टाइम का प्रतिक्रमण करें तो भी बहुत है। क्या है? सुबह शाम का हम प्रतिक्रमण करें तो भी बहुत है। समस्त शरीर प्रतिक्रमण करें तो कहता है कि प्रतिक्रमण करना, यानी कि यहाँ पर हमारे शास्त्र में 5 प्रकार के प्रतिक्रमण। कितने? 5 प्रकार के प्रतिक्रमण हैं। और एक प्रतिक्रमण में कहते हैं कि हमारी आत्मा पापों में चली जाती है। कहते हैं कि पाप करने से कोई अतिचार लग जाता है तो कहते हैं कि वापस हम अपनी आत्मा को खींच लेते हैं। यानी जो हमारी आत्मा विभाव में चली जाती है, किसमें चली जाती है? विभाव में चला जाता है। तो उस आत्मा को वापस हम अपने स्वभाव में लाते हैं। यानी जो हमारी आत्मा चली गई, जो स्वभाव को छोड़कर विभाव में चली गई, उसको वापस लौट आना, और उसी का नाम प्रतिक्रमण है। क्या है? प्रतिक्रमण है। यानी प्रभु का मतलब होता है जाना। प्रभु धातु से ये प्रतिक्रमण बना, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग लगा है। और ये प्रति उपसर्ग लगने से एक प्रतिक्रमण शब्द बना है। तो प्रतिक्रमण का अर्थ पुनः लौटना। क्या करना? पुनः लौटना, वापस लौटा लेना अपनी आत्मा को पापों से वापस, कहते हैं धर्म की और लौटाना, स्वभाव में लाना, और उसी का नाम प्रतिक्रमण है। तो यह प्रतिदिन जो सुबह शाम का प्रतिक्रमण करते हैं उसको देशी प्रतिक्रमण, राई प्रतिक्रमण कहते हैं। देश का मतलब होता है देश दिवस संबंधी, और राई का मतलब होता है रात्रि संबंधी। कैसा है? रात्रि संबंधी। एक जगह पर एक पक्ष की बात है, तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया कि उस श्रावक है वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते हैं। तो वहाँ पर खेत सिंह और गाय सिंह, ऐसे दोनों का नाम अलग अलग, दोनों का नाम था। खेत सिंह और राय सिंह और देव सिंह, ऐसे तो 3 श्रावक मिलकर प्रतिक्रमण करते थे। तो अब सुबह का प्रतिक्रमण होता था तो बोलते थे इच्छा कार्य संगी सहवर्ग राय परिचय था, ऐसा तो आदेश देते। तो मतलब शाम का प्रतिक्रमण होता था तो देव से बोलता था इच्छा कार्य संगी सहवर्ग देव से परिचय था। तो अब जो तीसरा जो श्रावक था उसको अपने मन में लगता था कि ये दोनों अपना अपना नाम ले, मेरा तो कभी नाम देते ही नहीं। वो तीसरा श्रावक दोनों मतलब समझदार थे, उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया था। लेकिन जो तीसरा श्रावक था उसको इतनी समझ
समझ नहीं थी, इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन वो आता था, दोनों के साथ वो बैठता था, तो उसको बड़ा बुरा लगता कि ये दोनों अपना ही नाम लेते हैं। ये कहता है देसी और एक दूसरा कहता है राइसी। मेरा नाम केतसी है, तो मेरा नाम तो कोई लेते ही नहीं है। एक दिन क्या हुआ उसने, जैसे वो समय आया, पति गमन आने का समय आया, और जैसे वो दूसरा श्रावक बोलने गया, उसने प्यारे को बोल पड़ा, इच्छा कार्य संधि सब भगवान एक से बड़े बड़े था। तो इस तरह से कहते हैं कि पति गमन का, तो पति गमन की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या होना है, वो जानकारी होनी चाहिए। काउंसलर में हम कभी-कभी एक वर्ष में एक बार आते, लोग एक बार आते, समझने के दिन ही आते हैं, और बड़ा काउंसलर हम करने के लिए 40 लोगों का काउंसलर होता है, और ये कितना टाइम लगता है उसमें, पूरा काउंसलर करने में टाइम लगता है। कुछ लोग तो मतलब वो पीछे ही बैठते हैं, तो हमारे पास तो आते ही नहीं, वो दूरी बैठते। क्या करते हैं, सो साधु साध्वी से दूरी बैठते, और वो भी कोई दीवार का सहारा होता है, तो दीवार का सहारा लेके वो बैठ जाते हैं। उनको पता कि 2-2.5 घंटे तक बैठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैठना है। ऐसे आने की इच्छा भी नहीं की, लेकिन श्राविका ने जबरदस्ती उसको बोला जाना, पास करना पड़ेगा, पति का मन आज करना पड़ेगा। तो इच्छा न होते हुए भी घरवाली का मन रखने के लिए आना पड़ता है। तो इस तरह से कहते हैं कि पति का मन करना, एक ही पति का मन करो, समस्त का पति का मन करो, तो मन लगाकर। तो यहाँ पर कहते हैं कि पति का मन करना यानी कि एक हमारा कर्तव्य, एक आवश्यक है। क्या है, आवश्यक कार्य बनाएगा। हमारे से पाप हो जाते हैं, जाने और जाने में पाप हो जाते हैं, और हमारे पापों का प्रायश्चित है। तो इस तरह से कहते हैं कि हमारी आत्मा विद्यालयों में चली जाती है, और अभिवृत्ति प्रमाद और कसाय में कहते हैं चली जाती है, उसको कहते हैं कि वापस उसका नाम प्रतिक्रमण है। तो इस तरह से पर्युषण पर्व की आराधना करना, क्या करना, पर्युषण पर्व की आराधना करना। और ये पर्युषण पर्व एक पास में आ चुका है, तो सभी को पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए तैयार होना है, प्रतिबद्ध होना है। तो हमारे श्रीशैल में बहुत सारी आराधना साधनाएं चल रही है, उपवास, एकासना, अष्टम तप, जो भाग्यशाली भाग्यशाली उपवास किया, क्या प्रतिदिन उपवास किया है। वैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरे को इतना लग नहीं रहा था कि यहाँ पर अष्टम हो जाएगा या उपवास हो जाएगा, तो मैं इतना बता भी नहीं रहा, किसी को कह भी नहीं रहा था कि कोई तप करना है कैसे। लेकिन हमारे आशीष भाई वगैरह ने कहा कि महाराज जी हो जाएगा, सब हो जाएगा, आप जो भी कहेंगे हो जाएगा। तो फिर मैंने प्रतिदिन का उपवास का और अष्टम का मैंने रखा, और आज अभी भी निरंतर अष्टम चल रहा है और प्रतिदिन उपवास भी चल रहा है। तो जितने भी हमारे जो तपस्वी भाई बहन हैं उनमें बड़ी अनुमोदना करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। और पर्युषण पर्व हम ऐसी आराधना करें कि हमारे घर में थोड़े तो घर है, यहाँ आगरा में थोड़े से घर है और थोड़े घरों की बहुत कम संख्या है। तो मैं चाहूँगा कि प्रत्येक घर में कम से कम एक अट्ठाई हो। क्या हो, एक अट्ठाई हो, अट्ठाई का तप, क्या हो, अट्ठाई का तप हो। तो कम से कम 50 जितने घर तो है ही है, सब मिलाकर कुछ बाहर रहते हैं, तो रहते हैं, सब मिलाकर 50 जितने घर तो हो ही जाते हैं। तो इस तरह से अगर एक घर में एक अट्ठाई हो, कुछ बड़े भी घर हैं वहाँ पर 4-5 अट्ठाइयाँ भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 50 घर है, तो 50 घरों प्रत्येक घर में कम से कम एक अट्ठाई, क्या हो, अट्ठाई का तप। मैंने कोई ऐसा चौमासे में कोई बड़ा तप भी कराया नहीं है। तो ये मेरी इच्छा है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा अट्ठाई हो, अट्ठाई का तप हो। तो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को बताना, और एक अट्ठाई तप के लिए हम सभी को तैयार करना।
कुछ